बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जादूगरनी औरत के वाक़ये को मज़ीद तफसील के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे ज़्यादा गहरे सबक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शख्सियत को समझा जा सके। ये वाक़या मक्का मुकर्रमा की इब्तदाई दौर या मदीने की इब्तदाई दिनों का है, जब लोग इस्लाम के पैगाम को मुख्तलिफ सावीन से देख रहे थे। कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को संजीदगी से सुनकर इस्लाम कबूल कर रहे थे। कुछ इस पैगाम को खतरा समझकर सख्त मुखालफत पर उतर आए थे। जादू और तोहम परस्ती के मानने वाले ऐसे अफराद में शामिल थे जो इस्लाम के पैगाम तौहीद को अपने असर रसूख के लिए खतरा समझते थे। एक जादूगरनी औरत जो लोगों को जादू के जरिए काबू में रखती थी, इस्लाम के बढ़ती हुई मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो समझती थी कि अगर लोग इस्लाम की तालीमात कबूल कर लेंगे तो वो इसके जादू और चालाकियों से आज़ाद हो जाएंगे। जादूगरनी ने मंसूबा बनाया कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू के जरिए नुकसान पहुंचाएगी। उसने अपने जादू अमलियात के लिए चंद मखसूस अशिया का इंतजाम किया। इंसानी बाल, धागे जिन पर गिरें लगाई गई थी, मिट्टी के पुतले या दीगर जादू निशानियां, ये तमाम अशिया उसने एक गठरी में बांधकर एक गहरे कुएं या किसी दरख्त की जड़ों में दफन कर दी। उसका मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी या ज़हनी अज़ियत दी जाए ताकि वो अपना मिशन छोड़ दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुंतखब रसूल थे और अल्लाह ताला ने हमेशा अपनी वही के जरिए आपकी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला ने बसरिया वही आपको आगाह किया कि आप पर जादू किया गया है। जादू की जगह और उसकी तफसीलात भी आपको बताई गई ताकि आप उस जादू को ख़त्म कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद करीबी सहाबा को यह बात बताई और उनके साथ उस जगह गए जहाँ जादू दफन किया गया था। ये जगह अक्सर रवायात के मुताबिक एक कुआं या बाग था। सहाबा ने कुएं या जमीन खोद कर गठरी निकाली। गठरी खोलने पर मालूम हुआ कि उसमें धागों पर घिरे लगे हुए थे और दीगर जादुई अलामात मौजूद थी। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फलक और सूरत नास नाज़िल फरमाई, जिन्हें माज़ूनीन कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयात को पढ़ा और हर आयत के साथ एक एक गिरा खोल दी। जैसे ही ये गिरा खुलती गई, जादू के असरात खत्म होते गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगरनी को बुलाकर उससे गुफ्तगू की। आपने उसके जादू की हकीकत और नाम पसंदीदगी को बयान किया। आपने उसे उसके अमाल के नुकसानात और अल्लाह के गजब से खबरदार किया, लेकिन आपने ये सब इंतहाई नरमी, मोहब्बत और हिकमत से किया ताकि उसका दिल नरम हो जाए और वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और रवैये से मुतासर होकर जादूगरनी ने फौरन अपनी गलतियों का इतराफ किया और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने वादा किया कि वो कभी जादू का सहारा नहीं लेगी। उसने गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वाक़या कई अहम सबक देता है जिन्हें आज के दौर में भी अमली तौर पर अपनाया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ कभी सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया, बल्कि हमेशा मोहब्बत और नरमी से बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को सजा देने के बजाय हिकमत से उसकी इस्लाह की कि जिससे वो अपना रवैया बदलने पर मजबूर हो गई। जब भी मुश्किलात आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह ने हमेशा मदद फरमाई। सूरत फलक और सूरत नास की तालीम ये है कि इंसान को हमेशा अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए, खास तौर पर हसद, जादू और शयातीनी वसवसों से शिकवा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या उनकी अजीम शख्सियत, बेमिसाल अखलाक और हिकमत की अक्कासी करता है। आपने ना सिर्फ अपने दुश्मनों को माफ़ किया, बल्कि उनके दिल जीत कर उन्हें इस्लाम की रोशनी में दाखिल किया। ये वाक़या हमें
صبر، حکمت اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔